करंट अफेयर जो इस वक्त आग लगी हुई है उस पे आपकी क्या नजर है? मतलब हम दोनों तो लेमैन है ना, तो मैं कोई मिलिट्री एक्सपर्ट हूँ ना आप कोई मिलिट्री एक्सपर्ट है, लेकिन एक सिचुएशन जो चल रही है और हम सब देख रहे हैं, आपको क्या लगता है ना, है? कुछ तो मतलब है, कुछ तो है। कुछ तो है जो हाँ, यहाँ तक बात पहुंची बात हुई तो है। बताइए, मसला क्या हो रहा है मुल्क में, दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे इससे ज्यादा फर्क जो पड़ता है वो एक आम आदमी के लिए। देखिए, जब बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस आ रही होती है ना, मेरा मानना ये है कि इंसान को और इंसानियत को कुर्बानी देनी पड़ती है। ये वो टाइम है जहाँ पर अभी हम कुर्बानी दे रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, लेकिन आज जो चीज़ें चल रही हैं ना, इसका इफेक्ट आपके फ़लस्तीन के ऊपर भी होगा, ये आप देखिएगा। लेबनान, गाज़ा, ये सारी चीज़ों को, तो ये वो टाइम होते हैं जहाँ पर आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का हाथ थामते हैं। ये जो खित्ता है, इस रीजन को ईरान, इराक, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इंडिया और हथियारों वाली जंग नहीं, आपको लगता है कि ये टेबल टॉक से हो जाएंगे, डायलॉग्स? एट द एंड टेबल टॉक से ही होगी, लेकिन ये हथियार कहाँ तक चलेंगे, कहाँ तक ये इफेक्ट करेंगे? देखें, ईरान तो ऑलरेडी डैमेज है। वहाँ मैं बात बताऊँ, पाकिस्तान का जो कलीदी किरदार इस वक्त चल रहा है ना, इसमें कोई शक नहीं। ये टॉपिक से हो गया, हमारे हेल्थ पे भी हो गया। मुझे ये बताएं, जो करंट अफेयर जो इस वक्त आग लगी हुई है उस पर आपकी क्या नज़र है? मतलब हम दोनों तो लेमैन है ना, तो मैं कोई मिलिट्री एक्सपर्ट हूँ ना आप कोई मिलिट्री एक्सपर्ट है, लेकिन एक सिचुएशन जो चल रही है और हम सब देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? पाकिस्तान की पोजीशन कैसे देख रही है? सियासी हवाले से बात कर रहे हैं या ये इंटरनेशनल रिलेशंस हम एज अ पाकिस्तानी हवाले से बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप विद दी पाकिस्तान की, अदर देन द कंट्रीज, इंटरनेशनल स्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान, बीइंग अ पाकिस्तानी। अच्छा, हाँ, मुझे आपको क्या लग रहा ये है? तो वही वाली कहानी हो गई जो अभी हम बात कर रहे थे कि मीरा और सहाफियों की जो कहानी थी। हाँ। उन्होंने उनको गिराना चाहा, मीरा को अल्लाह ने इज्जत दे दी। इसी तरह पाकिस्तान के हिस्से में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने एफर्ट नहीं किया, पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा किया और भरपूर तरीके से किरदार अदा किया। सालिसी का उनकी कोशिश थी कि ईरान भी जो 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 ईरान के अपने मफादात हैं, और जिस तरह से ईरान अमेरिका के साथ उनकी कोई ना कोई जो टॉक है वो कहीं ना कहीं आज और किसी हद तक ये हुआ, जो सीज फायर हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फर्क पड़ा इससे। लेकिन मेरा सवाल असल में ये नहीं था, मुझे ये था कि ठीक है, इज्जत तो अपनी जगह, पाकिस्तान को एक मकाम पे मिला, लेकिन जब पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई है, नॉट ओनली सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल ही, तो ओवरऑल पूरी दुनिया लेकिन में उससे ना आम आदमी बहुत मुतासर है। जो बेचारी घर में काम करने वाली औरतें आती हैं, या सब एक दफा प्राइसेस बढ़ जाए ना तो फिर वो रिवर्स नहीं होती। मेरा मसला क्या हो रहा है मुल्क में, दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे इससे ज्यादा फर्क जो पड़ता है वो एक आम आदमी के लिए। देखिए, जब बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस आ रही होती है ना, मेरा मानना ये है कि इंसान को और इंसानियत को कुर्बानी देनी पड़ती है। ये वो टाइम है जहाँ पर अभी हम कुर्बानी दे रहे हैं, हम नहीं, पूरी दुनिया कुर्बानी दे रही है। देखिए, एक तरफ वो कहते हैं ना जालिम और मजलूम वाली, तो हम ये चीज़ों को कब से देखते आ रहे हैं। लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात, हाँ, ये आपने अच्छी बात की कि देखें, बात ये कि कुछ अच्छा होने के लिए रेवोल्यूशन, इनकलाब तो आता है, ये इनकलाब है, तो आती है क़यामत के बाद। देखिए, ये इनकलाब है, ये कोई छोटी बातें नहीं है कि आप वर्ल्ड वॉर 3 के एज पे हो, या आप कह लोगे एक तरीके से शुरू हो गई है। हाँ। ये मिनी वर्ल्ड वॉर 3 है, जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स डिस्टर्ब है, पूरी दुनिया के लोग डिस्टर्ब है, हर कोई इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है। इवन मैं और आप, हर घर के अंदर ये टॉपिक डिस्कस होते हैं। तो कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी हमें। देखें, आम पब्लिक को भी देनी पड़ेगी, हर हरारकी में हर इंसान को देनी पड़ेगी। फ़लस्तीन की अगर आप बात करें, देखें ना, वो कब से फ़लस्तीन के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है, देखें, और वो कब से हो रहा है, हम बातें करें, लेकिन आज जो चीज़ें चल रही हैं ना, इसका इफेक्ट आपके फ़लस्तीन के ऊपर भी होगा, ये आप देखिएगा। लेबनान, गाज़ा, ये सारी चीज़ों को मैं तो देख रहा होता हूँ, तो इन सब के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। ईरान ने अपनी पीस टॉक, कुछ आइडिया है आपको कितनी कितनी दहाइयां हो गई हैं? ओ, मैं तो कहता हूँ, जब मैंने आंख खोली है, होश हम आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, मैं भी पैदा नहीं हुई थी, और भी हमारे से बड़े वाले भी पैदा नहीं हुए होंगे जब से फ़लस्तीन की लड़ाई चल रही है ये। अब ये सारे देखें, इस लड़ाई का इम्पैक्ट आपका फ़लस्तीन पे, गाज़ा, लेबनान, इराक, शाम, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, पूरी दुनिया पे होगा। पूरी दुनिया में अगर हम इसे कहें ना, मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ, इसको लेयर्स के हिसाब से देखता हूँ। पहला लेयर आपका पॉलिटिकल होता है, सेकंड मिलिट्री होता है, और थर्ड पे जो चल रहा होता है वो ये चल रहा होता है कि जो एक जो पॉलिटिकल आप कह लें स्टैंडिंग्स होती हैं हर कंट्री की, वो शिफ्ट कर रही है, वो पैराडाइम, वो डायनामिक्स, पूरा डायनामिक्स चेंज हो रहा है। इनडायरेक्टली आपके डिफरेंट कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, चाइना, रशिया, कौन नहीं इन्वॉल्व, आप मुझे बताएं, सिवाय एक आपके इंडिया के। वो भी इन्वॉल्व है सिर्फ और सिर्फ, जो आप कह रहे हैं ना कि उनको हजम ही नहीं हो रहा है, उनको हजम ही नहीं हो रहा है। वो तो बहुत मजे का करेंगे कि क्या सिचुएशन है। आप देख रही है, नहीं देख रही है टिकटॉक और ये वो? मैं बिल्कुल देख रही होती हूँ।
वही बात आ जाती है कि कुर्बानियां, लेकिन बेचारे जो आम आवाम है ना, जो गरीब आवाम है, वो बड़ी पिसती है। पिस रही तो है। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जो हुकूमत है, वो जो भी कोई गेम खेले सेफ पैसेज लेके, ताकि उससे कम से कम कोलैटरल तकलीफ या डैमेजेस हों। बिल्कुल। जो आपकी आवाम भुगत रही है ना, वो कम से कम भुगते। देखिए मेरे ख्याल में इसमें फिर हमें भी थोड़ा सपोर्ट, जिनको अल्लाह पाक ने थोड़ा भी साहिब इस्तिताअत रखा है ना, कि वो अपने आसपास जहाँ पर भी, वैसे भी हम मुसलमान और हम पाकिस्तानी तो बहुत हेल्प करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। चैरिटी में हम बिल्कुल आगे वी आर नेक्स्ट लेवल। तो ये वो टाइम्स होते हैं जहाँ पर आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का हाथ थामते हैं। तो ये वो टाइम है जहाँ पर हमने सपोर्ट करना है। इन स्टेट के हम गवर्नमेंट की तरफ भी देखते रहे, जो हमारे अपने हाथ में चीजें एटलीस्ट वो हम करें, जहाँ तक खींच सकते हैं हम उन चीजों को वहां तक खींचे। बाकी अल्लाह पाक सबके हक में बेहतर करे ये सारे मामला। यही सारी बात है। तो हम अपने देखने वालों को भी यही बताएंगे कि ईरान, पहले हमारे जहनों में ये बातें होती थी, ये जो खित्ता है, इस रीजन को ईरान, इराक, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इंडिया और ईरान तो खैर जुड़ा हुआ था साथ साथ ही। तो ये वो सारी कंट्रीज थी जहाँ पे कुछ भी जरा सा हो, ऊंच नीच हो, तो हलचल मच जाती है, अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट होना। लेकिन ईरान के साथ जो इतनी सिवियरिटी है, इतनी ज्यादा, क्योंकि ईरान ने शायद वो एटॉमिक पावर है, तो नॉट एटॉमिक पावर अच्छा, बनने जा रहा है इस आपको नहीं पता, लेकिन आई थिंक they all know, they are somewhere yeah, nobody knows that, but है ना, कुछ तो है जो यहाँ तक बात पहुंची भी है। तो बताइए इतना क्यों, फिर इतना वावेला क्यों है? ये तो चलेगा, ये तो अब देखें कि बस दुआ करें कि जल्दी हो। आपको क्या लगता है वैसे, कहीं बीच में कोई बात बनेगी? होगी, क्यों नहीं बनेगी? देखें ऐसे तो कोई जंग दुनिया में हुई नहीं जो खत्म ना हुई। तो ये मतलब ये हथियारों वाली जंग नहीं, आपको लगता है कि ये टेबल टॉक से हो जाएंगे, डायलॉग्स एट द एंड टेबल टॉक से ही होगी। लेकिन ये हथियार कहाँ तक चलेंगे, कहाँ तक ये इफेक्ट करेंगे? देखें ईरान तो ऑलरेडी डैमेज है, वहाँ पर मेरे कुछ हैं जानने वाले, तो बिल्कुल आपका उनके साथ कम्युनिकेशंस बिल्कुल स्टॉप हुई हुई है, क्योंकि नेट सब कुछ वहाँ पर बंद है। आप देखिए कोई वीडियोस आपको ईरान से आती हुई नजर नहीं आएंगी, क्योंकि शट डाउन है, पूरा ब्लैकआउट है वहाँ पर। वो वहाँ कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वी डोंट नो, ठीक है ना। तो ये तो वहाँ के लोग, वहाँ की आवाम ही ज़्यादा बेहतर जान सकती है। अब लेबनान में इन्होंने 100 बम विद इन 10 मिनट्स किए इसराइल ने, लेकिन वहाँ पर नेटवर्किंग ऑन थी, तो हम वहाँ की फुटेजेस देख सकते हैं। ईरान में क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम, पता नहीं लग रहा कि वहाँ हो क्या रहा है, वहाँ के लोग किस तरह सफर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अमेरिका को अपना रवैया थोड़ा सा किया तो है, थोड़ा सा सॉफ्ट? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन अलग है, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल एक अलग दुनिया का बंदा है, वो एक अलग बिल्कुल मेंटालिटी, जो अमेरिकन सोसाइटी है और अमेरिकन पॉलिटिक्स है, वो किसी और जगह पर खड़े हुए। ये दो कहते हैं ना बाइपोलर, अलग अलग जगहों पे खड़े हुए। तो अब उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम एट द एंड जाएं किस तरफ। आप जाके उनका मीडिया देखें, वो कह रहे हैं कि ट्रम्प का तो आप जो है ना लेकिन आपको नहीं लगता कि चूंकि वो फिर इलेक्शंस की वजह से जो है वो कुछ कहीं ना कहीं इलेक्शंस तो अब गए। मैं आपको बताऊं ना, देखें ये जंग अगर रुकती नहीं है तो इकोनॉमिकली निकल गए हाथ से, वो तो गया उसके साथ इलेक्शंस के साथ तो डोनाल्ड ट्रंप के मामला जा चुके हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट थिंक सो कि अब वो अगले कहीं नजर भी आएगा आपको। लेकिन अब वो अपनी उस साख को बचाने के लिए कितना और स्टेक पे ले जा सकते हैं। देखो उसको पता है, एक बंदा है ना, एक बंदे को पता है कि यार अब बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता है, तो वो अपनी हर आखिरी कोशिश करता है। तो ये वो हर अपनी आखिरी कोशिश कर रहा है कि जहां पर वो अपनी सुपरमेसी दिखा सके लोगों में कि यार मैंने ठीक काम किया। उनकी जो डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी सुपरमेसी है, तो वो तो एज एन इंडिविजुअल है ना, वो एज एन इंडिविजुअल खेल रहा है, मतलब उनकी सियासत तो उनकी जात के लिहाज से, लेकिन आपकी जो आवाम है उसका रुख कहीं और है, ठीक है। तो अब ये तो आने वाले टाइम ही इस बात का फैसला करेगा कि वो अवामी रुख को देखते हुए जो मामला आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो सियासी फैसले हैं या दुनिया भर के जो सियासी फैसले होते हैं वो मफादात की खातिर होते हैं, लेकिन एक बंदे के मफाद की खातिर तो होते नहीं। लेकिन ये जंग एक यही हम कह रहे थे ना, तो वो उसको फिर वो कहीं ना कहीं जाके तो रुकता है ना, कहीं ना कहीं जाके तो उसको पकड़ा जाता है। हाँ, अब ये कहाँ पर पकड़ाई होती है, ये कहाँ पर अपने आप को समझता है कि नहीं यहाँ पर आकर मुझे स्टॉप करना है, ये बड़े, लेकिन चीजें अच्छी बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। देखे एक मैं बात बताऊँ, पाकिस्तान का जो कलीदी किरदार इस वक्त चल रहा है ना, इसमें कोई शक नहीं, जो हमारी टॉप लीडरशिप। अच्छा चलो, ये तो अपने बात बताई कि जी इज्जत अल्लाह ताला देते हैं और कहीं ना कहीं, लेकिन बात सारी ये होती है कि अब इससे पाकिस्तान को, देखिए एक इज्जत मिलना, लेकिन पाकिस्तान भी कोई फर्द वाहिद तो नहीं है ना, एक कौम का मजमूआ है, पूरा माशरा है, पूरी कौम एक मुल्क है। इस
आपको क्या लगता है इसको क्या मफादात मिल सकते हैं, देखिए, तिजारत, मईशत? एक सबसे बड़ी खुशखबरी तो मैं आपको सुनाऊं, पता हाँ। नहीं आपने देखी हुई है नहीं, मैंने मीडिया ही पर देखी थी, न्यूज़ चैनल पे, कि जो पाकिस्तान का पासपोर्ट रैंक कर रहा था दैट वाज अराउंड 128 समथिंग, अभी रिसेंटली वो 90s में आ गया, 98 97 समथिंग अराउंड इधर। तो पासपोर्ट इतनी जल्दी से जंप इन करना, वो जस्ट बिकॉज के एक पॉजिटिव रोल एज अ नेशन हम अदा कर रहे हैं। तो देखिए ये पॉजिटिव होती है ना, ये चीजें होती हैं कि आप स्टेप अप करने लगते हो। लेकिन आपको नहीं वर्ल्ड लगता कि ऑर्डर जैसे में अभी ये स्टॉक है ये बड़ा बुरी तरह से डिक्लाइन हुए हैं, तो देखिए, मईशत पूरी डिक्लाइन ये पे सब आई की है। हुई है, सबकी ये सब की overall सिर्फ हुई है, हमारी हाँ। नहीं है। आप अमेरिका की सिचुएशन देख लें, सो कॉल्ड बचपन से तो हमें लगता था कि अमेरिका से एडवांस कंट्री दुनिया में है नहीं। आज जब हम न्यूज़ पे देखते हैं कि सबसे ज्यादा जिसने कर्जे लिए हुए वो अमेरिका है। लेकिन डॉक्टर अली, हम मुतहम्मिल नहीं है ना इन सब चीजों के। हमारे यहाँ जो गुर्बत का जो ग्राफ है वो इतना, पर मैं आपसे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा इस पता बात में, पूछे क्यों? हम बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे नहीं है, बॉर्डर लाइन से नीचे वाली मैं कॉम है, यही ठीक बात है ना? कह रही हूँ ना। इफेक्ट उस पे आएगा जो ऊपर से नीचे आ रहा है। हम तो जो आदी हैं। हम तो आदी हैं, हम तो हम तो पहले आदी। ही ना बिजली ना गैस ना पानी, हम तो आदी हैं। सही सही सही। बात समझ रही? तो हम बिल्कुल कहीं ना कहीं सरवाइव कर ही जाएंगे। इसको कर जाएंगे। लेकिन ये जो सोसाइटीज हैं, जैसे कि अभी मेरी कल बात हुई, मेरी एक फैमिली फ्रेंड है कनाडा में, तो शी वाज सेइंग कि भाई स्टोर्स यहाँ पर बंद हो रहे हैं, बिजनेसेस बंद होना शुरू हो गए हैं। तो उन सोसाइटीज पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हैवी आएगा। चाहे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका कनाडा हो गया, उधर आ रहे, जर्मनी आ गया, रिजर्व खत्म हो गया, अमेरिकन, इवन दुबई में आप सोचें कि जो यूए कंट्रीज हैं यहाँ पर ऑयल प्राइसेस बढ़ गई। हमारे पास आ नहीं रहे, उनके पास तो है, वहां पर धर्म में बढ़ गई आपकी ऑयल प्राइसेस। तो मीन्स की कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, ये सब पर कर रहा है। दुबई का हाल देखें ना जरा क्या हुआ है। आप ये देखें, जो अब जिस दिन ये हुआ है उसी दिन मैं और मोहम्मद हम लोग ऐसे बैठे बातें कर रहे थे, तो कहता है मामा थोड़ा सा दुबई की तरफ नजर डालें, ये करें, कुछ प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्ट करें। मैंने कहा देख लो ये हुआ है। तो आपको पता नहीं है कि क्या हो, लेकिन ये हो जाएगा स्टेबल। लेकिन मैं कहती हूँ देखें बहुत टाइम लगेगा। आप अपने माइंड को पूरा तैयार रखें कि ये पूरा साल आपका इसी चीजों से, और इसके आफ्टर शॉक्स जो है ना, लोगों को, कंट्रीज को 2 3 4 साल नहीं, मुझे लगता है 10-12 साल भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो जिनको बहुत इफेक्ट आया ना, जिन कंट्रीज को, जैसे दुबई हो गया, ये नहीं अभी। और मैं आपको बताऊं, हर कोई अपनी इंटरनेशनल जो पॉलिसीज है ना उनको चेंज करेगा। हाँ। अमेरिका जिस तरीके से रूल आउट कर रहा था, वो डायनामिक्स बदल गए ना। 100%। क्या जबरदस्त बात की आज आपने, देखे हम, मैं और आप ईरान और अमेरिकन वॉर के ऊपर बात कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतना फहम दिया है कि हम सियासत के ऊपर, मेरा तो खैर ताल्लुक है सियासत से, लेकिन चूंकि मैं बात कम इसलिए करती हूँ, मेरा दिल नहीं करता एक्चुअली बोलने के लिए। लेकिन अब वर्ल्ड, जब आप इंटरनेशनली, जब आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, आप इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात कर रहे होते हैं, आप करंट अफेयर्स पे बात कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है पॉलिटिक्स पर आप एक वो फर्द वाहिद नहीं है, फिर आप एक पूरे एक जॉनरा को लेकर। और बीइंग पाकिस्तानी, ये दोनों चीजें हमारी फेवरेट है, एक क्रिकेट और एक पॉलिटिक्स। इन दो के ऊपर तो आप आए, अभी बाहर चल के भी बैठ के बातें करेंगे तो निकल जाएंगे, पता नहीं कितना टाइम गुजर जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। सारी दुनिया इस टॉपिक पे जो है ना अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देगी। चलें जी, बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर अली, आपके साथ इतनी अच्छी गपशप रही, और सियासत का